नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। दिल्ली सेवा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा। इस दौरान गृह मंत्री ने अध्यादेश के माध्यम से तत्काल कानून के पीछे का कारण भी बताया। शाह ने कहा, इस सदन के पास कोई भी कानून लाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 के तहत इस सदन को दिल्ली पर भी कोई कानून लाने की शक्ति दी गई है। आगे उन्होंने कहा, संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंधों में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि सदन दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकता है। सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं। उधर आप और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने अध्यादेश को जोरदार विरोध किया है। हालांकि लोकसभा में बहुमत वाली भाजपा को राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल ने विधेयक के पारित होने पर समर्थन मिलना तय हो गया है। लिहाजा दोनों से सदनों से दिल्ली सेवा विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं क्या है दिल्ली सेवा अध्यादेश। दरअसल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्य संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग भी कर पाएगी। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य है। इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। हालांकि कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इसका सदस्य बनाया गया। मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे और बहुमत के आधार पर यह प्राधिकरण फैसले लेगा। हालांकि अधिकरण के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक विधेयक में अध्यादेश के सभी प्रमुख प्रावधान होंगे। हालांकि विधेयक में अध्यादेश में शामिल उस प्रावधान का कोई जिक्र नहीं है जो राज्य विधानसभा को सेवाओं पर कोई कानून बनाने से रोकता है। यह विधेयक अखिल भारतीय सेवाओं और दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप सिविल सेवाएं से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार पर प्रमुखता देगा। इससे अध्यादेश में उल्लेखित उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसके तहत सेवाओं पर कोई कानून बनाने में राज्य विधानसभा की कोई भूमिका नहीं थी। क्या है आम जनता की राय, आइए आपको सुनाते हैं। इस एक्ट को पास होना चाहिए। किस लिए आपको क्यों लगता है? जितनी गवर्नमेंट काम करती है सब पता लगेगा ना कि गवर्नमेंट को क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जनता को भी तो जवाब देना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को। अब ये नाली है, नाली खुला नहीं, गटर ये सामने ही है, खुला नहीं है। अभी बरसात हो जाए पानी भर जाता है, परेशानी होती है पब्लिक को। दिल्ली गवर्नमेंट को थोड़ी ना होती है। दिल्ली गवर्नमेंट तो अपने घर में बैठी हुई मस्त। तो इसलिए ये कानून जो आ रहा है ये बहुत सही कानून है। इसके लिए तो नियम पास होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल सरकार कह रही है कि ये एक्ट तो बहुत बेकार है। अगर ये एक्ट पास होता है तो देश में सरकारों की पावर चली जाएगी। जो राज्य सरकार की उसकी पावर जाएगी भैया जो धांधलेबाजी करते हैं दोस्त। ये ध्यान रखना, जो धांधलेबाजी नहीं करेगा उसकी कभी पावर कहीं नहीं जाती। उसके साथ हमेशा गवर्नमेंट रहती है। अब गवर्नमेंट ने अभी बजट पास करा है, छोटी सी बात है। अभी गवर्नमेंट ने रोड बजट दिया है जी, पैसा कहाँ लगाया इन्होंने, है कहीं प्रूफ? चलो सड़कें मैं दिखाता हूँ दिल्ली की, ये देख लो। और ये कानून बहुत सही कानून है। ये कानून आना चाहिए। इस चीज़ पर तो मेरी पहले समर्थक है, बाकी किसी की हो या ना हो। सर, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली सर्विस एक्ट अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और ये एक्ट आज लागू होने वाला था, पर ये एक्ट स्थगित हो गया। कल मंगलवार को इस पर फिर से चर्चा हुई। क्या लगता है, इस एक्ट को पास होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पास होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये जो केजरीवाल है ना, ये सारा अपने मन का गणित कर रहा है। ये जो भी काम कर रहा है बस केंद्र सरकार पर डाल दे रहा है। अभी बाढ़ वो आई हुई थी, इसमें इसका देखना चाहिए कि हमारा फटका खुला है कि नहीं जी। ये दिल्ली सरकार का काम है ना। अबे हरियाणा पर डाल रहा है तो केंद्र पर डाल रहा है। तुम अपनी तो प्रदेश जो चला रहा है उसको तो चलाओ ढंग से, उसको तो देखो, उसको तो निगरानी करोगे ना। कहो केंद्र पे डाल दे रहे हो, केंद्र क्या करेगा? तुम्हारे घर में केंद्र भोजन बना के देगा, खिलाने आएगा?
केजरीवाल सरकार कह रही है अगर ये एक्ट आ गया तो इससे मंत्रियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उनकी शक्तियाँ चली जाएंगी। शक्तियाँ ये बताओ आप, शक्तियाँ कैसी चली जाएंगी? हर राज्य की तो बात नहीं है, ये तो केंद्र है ना जी। यहाँ पे तो हर तरह के आदमी विदेश के भी आते हैं। केंद्र सरकार को जवाबदेही होगी, केजरीवाल को जवाबदेही नहीं होती है। दिल्ली ये कहेंगे कि केंद्र का है। तो अगर केंद्र सरकार अपने हाथ में पुलिस नहीं रखेगी, अपने हाथ में प्रशासन वो अपने नहीं रखेगी, कमांड अपने हाथ में, तो ये जो है ना इनको जवाबदेही विदेश में भी पड़ जाते हैं। इसलिए अपना ये जरूरी है, पास होना जरूरी। क्या लगता है आपको, इस बिल को पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ पर विपक्षों ने पूरी जोर लगा दिया कि इसको पार नहीं होना चाहिए। विपक्ष क्या कर रहे हैं? विपक्ष तो यही कर रहे हैं, जो सरकार अच्छे काम कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। अभी तक तो ये चोर थे, अभी लूटने को मिल नहीं रहा था जी, अबे लूट रहे हैं, बंद है दुकानें, अब सब इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा हो रहे हैं कि हम इकट्ठा होकर मोदी को हराएंगे तो फिर हमारा जो है दुकानें चलेंगी। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये बिल पास होगा तभी सही है। पूरी तरह से सहमत। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद कुमार गुप्ता। सर, जैसा कि आप जानते हैं ये जो दिल्ली बिल सर्विस है, ये केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी की सरकारों की गतिविधियों पर नजर रखेगी, तो क्या लगता है इस बिल को पास होना चाहिए कि नहीं? पास नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अब ऐसा क्या लगेगा जब देख रहे हो कि मोदी जी की सरकार चल रही है, वो अपनी मनचाहे काम कर रहे हैं, अपना मनचाहे काम कर रहे हैं और मनचाहे उनका काम होता है, दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो सीधा उनकी जांच करा देंगे वो। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये बिल अगर पास हो गया तो राज्य सरकारों के काम को मतलब उनकी पावर ज़्यादा बढ़ेगी और वो काम आराम से कर पाएंगे। पास हुआ कैसे? बिल पास ही नहीं होगा। आपको पूरा विश्वास है कि बिल पास नहीं होगा? हाँ, पूरा विश्वास है, बिल पास नहीं होगा। विपक्ष लोग बहुत बैठ गया, विरोधी बहुत ज़्यादा बैठ गए। यहाँ आपने सुना कि कुछ लोग इस बिल के पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में। वहीं आपको बताते चले कि विधेयक में दिल्ली सरकार के लिए केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अध्यादेश के तहत हटा दिया गया है। बिल में केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों या मामलों से संबंधित मंत्रियों के आदेशों निर्देशों में एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।